अकबर और बीरबल एक बार गप्पे मार रहे थे तो बीरबल बोले, जहांपना मैंने ये देखा है कि ज्यादातर मर्द अपनी जोरू के गुलाम ही होते हैं और बहुत डरते हैं अपनी बीवियों से। अरे ये किसने कहा आपसे? मैं नहीं सहमत हूँ आपकी बात से। जहांपना मैं ये साबित करके दिखा सकता हूँ। तो फिर आज से एक नियम लागू कर दो पूरे साम्राज्य में कि अगर किसी भी इंसान के घर में ये साबित हो गया कि वो अपनी जोरू का गुलाम है तो वो 2 मुर्गे लाके यहाँ पे रखेगा कक्ष में। तो भाई कुछ दिन बीते और उसके बाद मुर्गों की लड़ी लग गई वहाँ पे कक्ष में। तो बीरबल ने कहा, जहांपना मैंने अपना पॉइंट साबित कर दिया है। आप भी दबा के बारबेक्यू खा रहे हैं। हमें लग रहा है कि आपको अपना ऑर्डर अब वापस ले लेना चाहिए। मैं नहीं मानता ये सब बकवास, सब गलत डेटा है। ये सुनकर बीरबल नाराज हो गए। जहांपना सूत्रों के आधार पर बगल वाले साम्राज्य में जो राजा है उनकी बेटी बहुत सुंदर है। आपके लिए बात करूं क्या मैं? अकबर चौंक गए और बोले, अरे बीरबल क्या कह रहे हो? वहाँ 2 जो ऑलरेडी है अंदर वो तो हमसे संभल नहीं रही और कहीं सुन लेंगी तो गजब हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराते हुए प्यार से बोले, जहांपना अब 2 मुर्गे आप भी कक्ष में रख दो। और अकबर समझ गए कि फिर पेले गए। बीरबल, हमारे साम्राज्य में बुद्धिजीव तो बहुत है, क्या मूर्ख भी है क्या हमारे यहाँ? जी हाँ जहांपना जरूर होंगे। तो जाओ और 5 मूर्ख ढूंढ के लाओ। अब बीरबल सोचता है कि भाई बुद्धिजीव ढूंढने के लिए तो एग्जाम करा लो, मूर्ख कहाँ से ढूंढे? तो जाता है 1-1.5 महीने तक साम्राज्य में घूमता है और उसके बाद 2 आदमियों को ढूंढ के लाता है। बीरबल, मुझे लग रहा है तुम्हारी गिनती में कमजोरी हो गई है। मैंने 5 बोले थे, तुम 2 लाए हो। जहांपना मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। बोलो। तो ये पहला मूर्ख है, ये अपने सर पे बोरा लेके बैलगाड़ी में बैठा था। जब मैंने इससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो कहता, अगर ये भी रख दूंगा तो बैल पे कितना लोड आ जाएगा ना बीरबल जी। और ये है जहांपना दूसरा मूर्ख, ये अपने घर की छत पर उगी हुई घास को भैंस से चरवाना चाह रहा था तो भैंस को ऊपर ले गया, घर टूट गया। अकबर लोटपोट हो गए ये सब सुन के हंस के और बोले, नेक्स्ट। जहांपना नेक्स्ट मूर्ख हूँ मैं कि जब राज्य में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो मैं 1.5 महीने से मूर्ख ढूंढ रहा हूँ। बीरबल और जोर से हंसने लगे, बोले, नेक्स्ट। जहांपना नेक्स्ट मूर्ख है आप कि जब राज्य में इतने सारे प्रॉब्लम है तो इनको छोड़कर आप ये सब करवा रहे हैं। अब हो गया पिन ड्रॉप साइलेंस। मान लिया, पहला मूर्ख कौन है वो तो रह गया। जहांपना इतनी बढ़िया कहानी के बाद भी जो लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है वही होगा। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोलकर आप कैसे सुपरस्टार यानी कि रॉक स्टार बन सकते हैं, बीरबल सिखाएगा आपको आज। तो कहानी ऐसी है, एक बार राजा अकबर को रात में नींद में सपना आता है और उनके सपने में वो ये देखते हैं कि उनके सारे दांत टूट के गिर जाते हैं सिवाय की एक। और सुबह उठ के पूरी अपनी जमात बुला लेते हैं, स्कॉलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर सबको बुला लेते हैं। और अकबर कहते हैं, सुनो भाई बुद्धिजीवियों, मेरे इस सपने का मतलब मुझे अभी जानना है। तो सारे बुद्धिजीव दिमाग लगाते हैं और बातचीत करके एक निष्कर्ष पर आते हैं। तो अब उनमें से एक सेल्फ इन्वाइटेड नेता बनकर बोलता है कि जहांपना कि आपके सारे घर परिवार वाले आपसे पहले मरेंगे, मतलब आप सबसे ज्यादा जिएंगे, लास्ट में मरेंगे। अकबर ये सुन के हो जाते हैं गुस्सा। इससे पहले कि तुम सबको उल्टा लटका के तुम्हारी तुड़ाई करूं, भाग जाओ यहाँ से। और बीरबल, तुम बताओ क्या मतलब है? हुजूर, इस सपने का मतलब है कि आपकी जान पहचान और परिवार जनों में आप सबसे ज्यादा जिएंगे। और ये सुनकर अकबर खुश हो गए, बीरबल को गिफ्ट अलग दी। तो भाइयों, बीरबल ने बोला वही जो सब लोग बोल रहे थे, पर उसका तरीका टाइट था। तो जो भी आप कहना चाहो, आपके अल्फाज उसे सही करने चाहिए, ना कि गलत। हुजूर आला, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो। धनिया, अभी तो तुम्हारे काम करने की उम्र है बेटा। महाराज, आप जो बोलेंगे मैं वो कर लूंगा, पर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो। महाराज ने खजाना मंत्री से कुछ खुसर फुसर की। धनिया, एक शर्त पर तुम्हें छुट्टी दी जा सकती है। एक काम करो, तुम बाहर जाओ और बाहर से हा लेके आओ। धनिया ने हर जगह जाके पता किया कि हा दे दो, हा दे दो, पर उसे किसी भी दुकान पर हा नहीं मिला। इतने में शिक्षा भैया मिल गए उसे। शिक्षा भैया सारी बात समझ गए और उन्होंने एक मटका दिया छोटा सा और बोले, इसमें हा है। धनिया खुशी खुशी पहुंचा महाराज के दरबार में और महाराज के सामने वो मटका रख दिया। महाराज, अब मुझे छुट्टी दे दो। खजाना मंत्री, जरा देखो तो सही ये क्या लाया है। जैसे ही खजाना मंत्री ने मटके के ऊपर का ढक्कन हटाया, उसमें से एक मधुमक्खी निकली और उसने सीधे डंक मारा खजाना मंत्री के। आहा महाराज, आहा महाराज। धनिया तुरंत बोला, लीजिए महाराज, आहा मिल गया। एक बार बादशाह अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, राज्य के सारे नाइयों को कल दरबार में बुलाया जाए। आदेश का पालन हुआ और अगले ही दिन राज्य के सारे नाइयों को दरबार में बुला लिया गया। हमारी बेगम साहिबा का मानना है कि हमारी दाढ़ी आउट ऑफ फैशन हो गई है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप में से कोई एक हमारी दाढ़ी को थोड़ा सा स्टाइलिश कर दे। जो भी महाराज की दाढ़ी सेट करेगा उसको इनाम में सोने की 100 अशरफियां दी जाएंगी। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर दाढ़ी बनाते हुए हमारे एक भी कट लगा और खून निकला तो उस नाई का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब बादशाह की ये शर्त सुनने के बाद कोई भी नाई दाढ़ी काटने के लिए आगे ही नहीं आया। जब कोई भी नाई आगे नहीं आया तो आगे आया अपना धनिया। मैं काटूंगा महाराज की दाढ़ी। फाइनली धनिया ने बादशाह की मस्त दाढ़ी बना दी। अगर मेरे कोई कट लग जाता तो मैं तुमको सजाए मौत देता, तुमको मरने से डर नहीं लगा? महाराज, जब मैं दाढ़ी बना रहा था ना तो उस तरह मेरे हाथ में था, और अगर मुझसे कोई कट लग जाता ना तो आपको फांसी का ऑर्डर देने से पहले मैं आपकी मुंडी उड़ा देता।